आपको हम आज बताने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक्स आपकी फिटनेस जर्नी में आएंगी और हम सब लोगों को उसको अवॉइड करना है, राइट? सो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग फिटनेस जर्नी को एक्साइटमेंट से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि यार मैम मैं पक्का कॉल पर बैठूंगी, मैम मैं पक्का जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगी, मैम मैं पक्का, बस आप ना मुझे सपोर्ट करना, अच्छे से गाइड करना, मैम मैं अपना 100% दूंगी। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास हर्बल लाइफ एक्सपीरियंस में 3 साल हो चुके हैं। ऐसे ऐसे महान लोग आए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हर्बल लाइफ को स्टार्ट किया, एंड मैं आपको बताऊं वो 2 दिन बाद ही गायब हो गए, है ना। मतलब ऐसी ऐसी बातें कि मैम मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी, मैम मैं तो सब कुछ करती हूँ, मैम आप बस मुझे प्रोडक्ट्स बता दो, डाइट प्लान दे दो, मैम मैं पक्का करूंगी। बट क्या होता है बीच में, ये गलतियां, ये चैलेंजेस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जो आएंगे, एंड उनकी जिंदगी में भी आते हैं, एंड वो फिर हर्बल लाइफ को क्विट कर देते हैं, राइट, बिना कोई रिजल्ट लिए। सो हम सब लोगों को आज के सेशन से ये सारी गलतियां सीख के इन गलतियों को दोहराना नहीं है, राइट। सो आप सब लोगों को मैं बताती हूँ, हर्बल लाइफ में सबसे पहले हम सभी लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या है, स्टार्टिंग विदाउट गोल, है ना। अभी हम सब लोग आप लोग सोच के देखो कि आप और मैं, पहले सबसे पहले हम आपको क्या सिखाते हैं, आइडियल बॉडी वेट, है ना। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमने स्टार्ट तो कर लिया बट कोई गोल ही नहीं है ना। मतलब बस में तो बैठ गए, बट कंडक्टर आके पूछते हैं कि किधर जाना है, आप बोलते हो किधर भी ले जाओ। सोचो आप, ऐसे ऐसे ही होती है हमारी हर्बल लाइफ की जर्नी। आप सोच के देखो, आपने न्यूट्रिशन लिया, आपने कोच की से डाइट प्लान लिया, आपको जूम कॉल्स मिल रहे हैं, आप ये सोचो आपके पास गोल ही नहीं है, बस आ गए मैम कि मुझे नहीं पता, हर्बल लाइफ का नाम बहुत सुन रहे हैं, हर्बल लाइफ, बस मैं आ गई, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैम मुझे करना है। जब आपके पास गोल नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं, हैव अ गोल। ठीक है। सो फिटनेस कैसा होता है, एक बच्चे की तरह होता है, जैसे बच्चे को पालते हैं ना हम लोग, बड़े प्यार से, केयर से, लगातार। ऐसे तो नहीं होता बच्चा एक बार पॉटी कर दे फिर आप साफ ही नहीं करते, यार मैं हर रोज थोड़ी करूंगी पॉटी साफ, ये हर रोज ही रोता रहता है, हर रोज ही चिड़चिड़ा रहता है। सो आपको समझना है कि ये जो मैं आने वाली चीजें आपको बताऊंगी, मिस्टेक्स बताऊंगी, ये आपकी जर्नी को स्लो भी करेंगे और आपको हर्बल लाइफ से क्विट भी, बाहर भी निकालेंगे, राइट। सो आपको ये गलतियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है और इसको नहीं करना। सो आज मैं आपको 20 मिस्टेक्स बताने वाली हूं दैट नीड टू बी अवॉइडेड इन योर फिटनेस जर्नी। नंबर 1 मिस्टेक, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है, यहां पर लिखो कि आप सभी लोग ये सोच के, मतलब आप सोचो कि हम सभी लोग मोटे हुए या हम बीमार हुए, हम दवाइयां खा रहे हैं, क्या ये ओवरनाइट रिजल्ट था? क्या आप रात को सोए और अगले दिन बीपी हो गया, रात को ठीक ठाक सोए अगले दिन डायबिटीज होगी, रात को ठीक ठाक सोए अगले दिन 20 किलो वजन बढ़ गया, ऐसा होता है? या 2 महीने में बढ़ गया आपका 30 किलो, या 2 महीने में आपका 10 किलो बढ़ गया? नहीं। आप सोच के देखो, हर्बल लाइफ में लोग मैक्सिमम ये गलती करते हैं, पहला क्वेश्चन शेक पीने से पहले, डाइट लेने से पहले ये होता है कि मैम कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने में मैम कितना कम हो जाएगा। मतलब आप सोच के देखो, अगर कोच आपको ये जवाब दे कि जितने दिनों में बढ़ाया उतने दिनों में कम होगा, तो सोच के देखो कैसा लगेगा। तो एक दिन में ना तो वजन बढ़ा है, ना 6 महीने में आप बीमार हुए हो, ना साल में आप बीमार हुए हो। मतलब बीमारी लगाने के लिए, मोटापा लेके आने के लिए इतना लंबा समय लग गया, और आप हर्बल लाइफ कोच को आकर ये पूछो, ये बोलो कि मैम मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए। एक्सपेक्ट करो ओवरनाइट रिजल्ट, ड्रास्टिक चेंज हो जाए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं आपको बताती हूँ, सबकी किचन में प्रेशर कुकर भी होगा, माइक्रोवेव भी होगा। सो आप मुझे बताओ, माइक्रोवेव और प्रेशर कुकर में किसकी स्पीड ज्यादा होती है? तो आप माइक्रोवेव से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो प्रेशर कुकर वाली स्पीड देगा, या प्रेशर कुकर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो माइक्रोवेव की तरह 2 मिनट में गर्म करके आपको दे दे? नहीं। सो हम सब लोगों को समझना है, हम सब लोगों की लाइफ प्रेशर कुकर की तरह ही है, राइट। सो स्पीड मैटर नहीं करती, आपका रिजल्ट हेल्दी
और अच्छा आना चाहिए, ये मैटर करती है। ये बहुत ज्यादा चीजें हम सब लोगों को ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज, सेट करना है अपना गोल। जैसे मैंने आपको बोला ना कि गोल्स को सेट करो, तो गोल सेट करते हुए हम सब लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हों। समझ में आ रहा है? एक महीने में 3 से 4 किलो इज अ रियलिस्टिक गोल। अगर एक महीने में 5 किलो 10 किलो लिख दोगे, राइट, सो वो अचीवेबल नहीं है। ठीक है, तो हम सब लोगों को ये वाली गलती रिपीट नहीं करनी। दूसरा चीज आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट एफर्ट। इनकंसिस्टेंट एफर्ट का मतलब होता है कभी शेक पिया, कभी शेक नहीं पिया, कभी कॉल पर आए, कभी कॉल पर नहीं आए, कभी आप सब लोगों ने वर्कआउट मिलके किया एंड कभी तो किया ही नहीं। तो आप बताओ मुझे, ऐसे रिजल्ट आएगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हम सब लोगों को समझना है। और ये सबसे बड़ी गलती हम सभी लोग करते हैं, राइट? कि हम सभी लोग क्या करते हैं, अब आप सोच के देखो, मैं इसमें अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? आपने उस गाड़ी में आपने जाना है 100 किलोमीटर, ध्यान से समझना, और आपने उसमें पेट्रोल डलवाया थोड़ा सा ही, ठीक है? रेगुलर नहीं डलवा रहे आप पेट्रोल डीजल, आप उसको तभी डलवाते हैं और थोड़ा कम कम डलवाते हैं कि भाई जितना मतलब जरूरत है। आप सोच के देखो 100 किलोमीटर के बीच में आपकी गाड़ी रुक जाए, तो आप क्या बोलोगे चिल्ला चिल्ला के? मेरी तो गाड़ी बेकार है, ये तो रिजल्ट नहीं देती, ये तो कंपनी बेकार है, बीच में ही रुक गई। गलती किसकी थी? कि आपने रेगुलर बेसिस पर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला। आप रेगुलर उसका ध्यान नहीं दे रहे थे, टैंकी चेक नहीं कर रहे थे कि भाई कितना कम रह गया और क्या मैं इतने कम फ्यूल में चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है हम सब लोगों की? कि हमने 15 दिन शेक तसल्ली से पिया, उसके बाद हमारा प्रोटीन खत्म हो जाता है, हमारा शेक मेट खत्म हो जाता है, और हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं, प्रोटीन के बिना भी शेक बन जाएगा, शेक मेट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आधा दूध आधा पानी डाल लो, है ना? तो आप मुझे ये बताओ कि जैसा डाइट प्लान आपको दिया है, जिसको मार्क्यू सर ने प्रॉपर तरीके से बनाया है, क्वांटिटी मैटर करती है, आपको डाइट प्लान आपके कोच ने दिया है, आपको मैं बताती हूँ, अगर आप उसी को एज इट इज लगातार फॉलो नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आता, राइट? हम सब लोगों को इस चीज को समझना है कि हम सब लोगों को, हम ये नहीं कहते कि एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, है ना? ये झूठे दावे नहीं करते हम कि एक्सरसाइज बिना करे हम आपको आइडियल बॉडी वेट पर ले आएंगे या फिट हो जाओगे, नहीं। एक्सरसाइज हम बोलते हैं 20% रोल, तो 20% को इग्नोर नहीं करना है। 20% यानी कि 20 मिनट सुबह आपको मिल रहा है। आप सोच के देखो हम लोग कितने लकी हैं, हमें ना तो ठंड में कहीं बाहर जाके वॉक करने की जरूरत है, ना तो हमें कहीं जिम जाने की जरूरत है। आप घर बैठे सिर्फ एक लिंक को प्रेस करो, आपके सामने वर्कआउट करते लोग नजर आएंगे और आप साथ मिलके उनके साथ कर सकते हैं, राइट? न्यूट्रिशन जो आपको दिया गया है, आपको मैं बताती हूँ, इतनी गंदी आदत है लोगों की कि भाई शेकमेट खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म हो गया, फिर ऑर्डर करेंगे। एक दिन का रह जाता है, मैम ऑर्डर करना था। आप सोचो, फिर वो ऑर्डर कभी लेट आता है, कभी जल्दी आता है। आप सोचो, हफ्ते अगर पड़ा हुआ है आपका शेकमेट, हफ्ते का पड़ा है, ऑर्डर तब करो, ताकि अगर डिलीवरी वाला 4 से 5 दिन लेट भी हो जाए, आपका गैप नहीं पड़ना चाहिए। बट आप लोगों को ये चीजें, बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। बार बार हम आपको ये चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता जब आपका कोच आपको कॉल करके बोले कि मैम ऑर्डर डाल लो, आपका न्यूट्रिशन खत्म हो जाना चाहिए। थैंक यू बोला करो अपने कोच को, ये मत बोला करो कि यार इनको तो ऑर्डर की पड़ी रहती है, ये तो ऑर्डर डलवाने के लिए कॉल करते हैं। आपको तो नहीं है अपने शेक की फिक्र, आपको तो रिजल्ट की फिक्र नहीं है, आपने तो कभी पिया कभी नहीं पिया। बट कोच को आपके न्यूट्रिशन के गैप से फिक्र रहती है कि भाई ये अगर 2 किलो वजन कम कर चुका है, अगर ये 5 दिन शेक नहीं पिएगा फिर दोबारा उधर ही जाएगा। तो आपको ये चीजें समझनी है, इनकंसिस्टेंट नहीं रहना,
लगातार शेक पीने से, 2 टाइम शेक पीने से आपकी वाव ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जबरदस्त आप फील करते हैं। बट अगर आप कभी पिया, कभी नहीं पिया, कभी नहीं पिया, कभी पी लिया, कभी सुबह पिया, कभी रात को पिया, कभी रोटी खा ली, कभी नहीं खाई, नहीं होगा कुछ, राइट। सो तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो अभी मैं बात ही कर रही थी, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कभी, जैसे मैंने अभी आपको वैसे उसी पॉइंट में बताया, कभी बहुत ज्यादा ले लिया और कभी लिया ही नहीं। कभी आपने 3 टाइम शेक पी लिया और अगले दिन 3 टाइम रोटी खा ली, राइट। एंड जब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी कॉल पर हैं जो 2 टाइम शेक पी रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। हम उनको बोलते हैं कि मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 2 टाइम शेक पीने से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो लंच खा रहे हैं, जो स्नैक खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं है, उसमें कोई पोषण का लेना देना नहीं है। ठीक है, लंच की थाली में कोई प्रोटीन, कोई फैट, कोई कार्ब्स का कुछ लेना देना ही नहीं है। लंच में अगर घर में पूरी छोले बने हैं तो सोच रहे हैं 2 टाइम शेक तो पीते हैं यार, पूरी छोले ही खा लो। लंच में अगर कोई फेवरेट चीज बनी है, मतलब आप चेक ही नहीं कर रहे, क्या मेरा प्रॉपर सैलेड मैंने लिया, क्या मैंने प्रॉपर दाल रखी है, क्या मैंने कार्ब्स उतनी क्वांटिटी में रखे हैं जितना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्रोटीन शेक पीने से, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देती हूँ, आपकी बॉडी जादू नहीं कर देती अंदर कि भाई मैं तो हर्बल लाइफ का शेक पी रही हूँ और 2 टाइम पी रही हूँ, मेरे को तो रिजल्ट आना ही चाहिए, नहीं आएगा। बाकी के 3 मील्स में क्या ले रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम सब लोगों को ये समझना है, प्रोटीन की, फैट्स की, कार्ब्स की, हाइड्रेशन की, पानी की एंड आपके प्रोडक्ट्स का बैलेंस आपकी बॉडी आपको रिजल्ट देती है, राइट। सो हम सब लोगों को ये चीज समझनी है। अगर आपके कोच आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये मत सोचा करो कि पता नहीं यार ये मेरे को गोलियां बोली जा रहे हैं। आप सोच के देखो, आंखों का डॉक्टर कोई और है, हड्डियों का डॉक्टर कोई और है, हार्ट का डॉक्टर कोई और है, आप सोच के देखो, दांतों का डॉक्टर कोई और है, दांतों के डॉक्टर के पास आप जाके आप हार्ट की बात नहीं करते। तो ऐसी आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। आज समझ लो या बाद में समझ लेना, आज पैसे खर्च लो टाइम रहते, या बाद में खर्च लेना जब बीमार हो जाओगे, जब ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। बट आपको मैं बताऊं, ये डेली आपकी मशीन चल रही है अंदर, आपको ये समझना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, इंसान ना मशीनों की फिक्र बड़ी करता है ना, मेरी वॉशिंग मशीन, मेरी मिक्सी, मेरा फ्रिज, मेरा टीवी, ये खराब ना हो जाए, इसकी तो पूरी केयर है, पूरा सा अपने बॉडी को भी मशीन ही समझ लो। और ये एक्चुअल में मशीन ही है, आपकी बॉडी का भी इंजन चल रहा है अंदर, आपकी बॉडी की भी लीवर, किडनियां, हार्ट सब चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। सो इनको काम कराने के लिए आपको न्यूट्रिशन ही देना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में दो, चाहे समझदारी में दो। चलेंगी तो ये आपके प्रोटीन शेक, आपके सप्लीमेंट्स, जो भी आपकी बॉडी को चाहिए उसी से ही चलेगी बॉडी। आप राजमा चावल खा लो क्योंकि आपका फेवरेट है, तो आपके हार्ट किडनी को राजमा चावल पसंद नहीं आते, वो आपकी सिर्फ जीभ को ही पसंद आते हैं। ठीक है, आपको चाय पीना पसंद है, ठंड हो गई तो मुझे मैम ये शेक पीना पसंद नहीं है, ठंडा ठंडा लगता है, मुझे तो परोठी गरम गरम, फुलके गरम गरम, सब्जियां गरम गरम, खिचड़ी में घी डाल के गरम गरम धूप में बैठ के, मूंगफलियां गच के खानी अच्छी लगती है, वो आपको अच्छी लगती है, आपकी बॉडी को अच्छी नहीं लगती, राइट। सो आज मजे मजे में, स्वाद स्वाद में खाओ, बाद में पछताओ, सिंपल लॉजिक यही रहता है। सो सब लोगों को न्यूट्रिशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, स्किपिंग न्यूट्रिशन आफ्टर वर्कआउट, यानी कि बहुत सारे लोग महान इधर आकर बैठते हैं और उनको लगता है कि मैं, मेरे को ना सिर्फ वर्कआउट ही लेना है, मैं घर का खाना खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैम मैंने खाना छोड़ दिया, मेरे को ऐसे लगता है बस वर्कआउट ही दे दो आप मुझे, मुझे वर्कआउट ही करना है। और वो वर्कआउट कर रहे हैं 2 टाइम प्रॉपर, पर प्रोटीन ही नहीं जा रहा। और आप सोच के देखो, ये तो वही बात हो गई कि आपने गाड़ी धोई बड़ी सुंदर सी, और उसके बाद हम सब लोगों ने उसी गाड़ी को धो धा के कहाँ डाल दिया, कीचड़ में दोबारा डाल दिया, तो क्या होगा फिर? फिर आपकी गाड़ी दोबारा गंदी होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वर्कआउट्स का रोल 20%, पर वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी
क्लीन खाना मांगती है, हाई प्रोटीन खाना मांगती है, लो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना मांगती है। तो हम सब लोगों को अपनी बॉडी को समझना है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि अभी वर्कआउट कर लिया अभी कुछ भी खाओ, कि मैम सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट कर रही हूं तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। आप सोचो पूरा महीना आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट दिखेगा, पूरा महीना अच्छे से नहीं करोगे फॉलो तो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा। सिंपल, एक बच्चा स्कूल में जाए अच्छे से पढ़ाई करे तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। एक बच्चा अगर स्कूल में जाए बुक्स लेके जाए, माँ बाप को तो लग रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, एक्चुअल में वो पढ़ ही नहीं रहा, वो बंक मार मार के इधर उधर घूम रहा है, राइट। तो क्या होगा, वो फेल ही होगा। माँ बाप को लगेगा कि स्कूल जा रहा है बट एक्चुअल में बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है। सो सेम टू सेम हर्बल लाइफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग आ तो जाते हो हर्बल लाइफ में कि मैम मुझे भी फिट होना है, मैम मुझे भी मैम अपनी लाइफ बदलनी है। हर्बल लाइफ सबकी लाइफ बदलता है, बट आपने एडमिशन तो ली, क्या आपने सच में पढ़ाई की, क्या आपने सच में एग्जाम्स दिए, तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा, राइट। सो हम सब लोगों को समझना है जितनी पढ़ाई करोगे उतनी ही फिर परसेंटेज भी आती है ना। अब आप सोचो बिल्कुल बुक्स उतनी पढ़ाई की कि भाई अव्वल नंबर, अव्वल नहीं आना, पास ही होना है, तो फिर वही रिजल्ट आएगा, आइडियल बॉडी वेट नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना आपको आपने कोशिश की है। तो हम सब लोगों को इसके ऊपर भी काम करना है। उसके बाद वेइंग योरसेल्फ डेली, यानी कि आप स्केल पर डेली चढ़ रहे हैं। आज देखती हूँ कितना कम हो गया, कल देखती हूँ कितना कम हुआ था, परसों मेरा 500 ग्राम कम हुआ था, आज तो मेरा 120 ग्राम ही कम हुआ, हाँ आज तो मेरा सेम उतना ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बॉडी आपकी कभी कभी फैट के साथ मसल्स भी गेन कर रही होती है। सो आपका जो वेट लॉस ग्राफ होता है, मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ, वेट लॉस ग्राफ आपका ऐसा नहीं जाता डाउन डाउन डाउन, वो ऐसा जाता है, बीच में स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर डाउन जाएगा, फिर रुक जाएगा, इस तरीके से होता है। सो हम सब लोगों को समझना है कि आप सब लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी, राइट। सो आपने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करी, आपने अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डाले और आप फिर एक एक घंटे बाद चेक कर रहे हो अपना बैंक अकाउंट, राइट। जैसे बहुत सारे लोग एफडियां करवाते हैं, उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं कल एफडी कराई आज तोड़ा दी। तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी इंच लॉस चेक करो, अपनी एनर्जी चेक करो, अपनी कंसिस्टेंसी चेक करो, क्या मैंने सच में लगातार मेहनत की है। अगर की है तो मैं आपको बताती हूं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपका ये भी ठीक हो सकता है, इसका भी रिजल्ट आ सकता है, मैं आपको बताऊं आपकी बॉडी इतना आपका साथ देने लग जाएगी। तो ये प्रोडक्ट से नहीं होता है, ये आपके माइंडसेट से और आपकी लाइफ से होता है, आपकी लाइफस्टाइल से होता है। प्रोडक्ट तो क्या है, प्रोडक्ट तो सिर्फ लो कैलोरी मील है, इसको समझो। हर्बल लाइफ कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको एक हंसी की बात बताती हूँ, आई डोंट नो शी इज इन द कॉल और नॉट, बट मुझे कोई किसी से ऐसी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, जो सच है वो हमें सुनना जरूर चाहिए। तो एक लेडी ने हमारे साथ ज्वाइन किया एंड अभी डाइट मेरे ख्याल से आई डोंट नो 1-2 दिन ली कि नहीं ली, तो कल परसों मैसेज आता है कि मैम मुझे ना न्यूट्रिशन नहीं लेना, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं मेरे को, मैम जो प्रॉब्लम थी, जो भी उनकी मंथली साइकिल्स की प्रॉब्लम थी मैम, वो मुझे नहीं हो रही। तो आप सोच के देखो, मैंने उनको मैसेज किया कि मैम आपकी ये प्रॉब्लम शेक से थोड़ी हुई थी शुरू, आप अगर बीमार हो, कोई परेशानी है आपको, आप हर्बल लाइफ में तो बीमार होकर मोटे होकर दवाइयां खाते हुए आ गए। अब आप सोच के देखो, आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सोच रहे हो कि मैम मैंने प्रोडक्ट लिया मेरा तो मैम ये ठीक ही नहीं हो रहा, वो भी इम्पेशेंटली। तो सबसे पहले ना तो उन्होंने एक दिन भी कॉल अटेंड करी, ना उन्होंने कोई फोटो शेयर करी, घर में कह रहे हैं शादी चल रही है, मैम मैं बाद में करूंगी अच्छे से फॉलो, एंड अभी मैसेज आ गया मैम मेरे को करना ही नहीं है। तो बताओ ऐसे लोगों का क्या करें, राइट। सो मैंने उनको सिंपल सा मैसेज किया कि मैम आप जैसे लोगों को हम हंस के एक ही चीज बोलते हैं, थैंक यू फॉर वेस्टिंग आवर टाइम। सिंपल, मतलब आप सोचो, जिस प्रॉब्लम से आप बीमार हुए, जिस आदत की वजह से आपको कोई बीमारी हुई, जिस जो रूट्स हैं,
आपका गलत खाना पीना, गलत टाइम पे सोना उठना, आपका पूरा दिन पानी ना पीना, स्ट्रेस लेना, स्लीप ना, बहुत कुछ है। आपने वो सीखा ही नहीं, वो एज इट इज चल रहा है साइड बाय साइड। प्रोडक्ट एक बार पीने से आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। अगर इस माइंडसेट से आप हर्बल लाइफ लोगे कि भाई ये तो दवाई है और मेरे को जैसे डॉक्टर दवाई देता है वैसे ठीक हो जाओ, नहीं होगा। ये हम सब लोगों को समझना है, राइट। ये आपके शरीर का पोषण है, समझो इसको। जैसे भुट्टा लगाते, प्लांट लगाते हैं ना, पौधा, उसको अगर आप सोचो 4 दिन बीज लगाओ और 4 दिन बाद ही बोलो कि कि यार भगवान जी मेरा तो ये पेड़ ही नहीं बन रहा, तो आप बताओ ऐसे पेड़ बन जाएगा वो 4 दिन बाद? नहीं बनेगा। और आप फिर उस बूटे को उखाड़ के फेंक दो कि यार मैंने तो 4 दिन इसको पानी भी दिया, इसका ध्यान भी रखा और ये तो पेड़ ही नहीं बना, तो क्या होगा फिर? प्रॉब्लम आपको आएगी। हर चीज को टाइम लगता है। जैसे आपको बीमार होने में टाइम लगा, मोटे होने में टाइम लगा, आपका माइंडसेट नहीं है अभी तक, आप चेंज नहीं होना चाहते और आप सोच रहे हैं कि यार बस मैं फिट जल्दी से जल्दी हो जाऊं, राइट। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स कोई मैजिक नहीं है, ये बार बार मैं आपको बोलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोपिंग अदर्स डाइट्स, राइट। यानी कि अगर आपको सामने वाला बंदा बोले ठीक है कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, तू ना इस डाइट को फॉलो कर, हर्बल लाइफ छोड़ दे, राइट। या मैंने इस तरीके से किया, तू इस तरीके से कर, तो आप मुझे बताओ, ये हर्बल लाइफ को छोड़ो, आप कोई भी चीज है, आप किसी की कॉपी कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ, किसी का चश्मा नहीं लगाते हम, उसका नंबर अलग होता है, मेरा अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबके आई ग्लासेस अलग होते हैं, और आप सोचो उसका बड़ा नंबर, मेरे को इतना नहीं, मेरे को धुंधला दिखाई देगा। आपकी बॉडी, आपकी जर्नी, और आप अपनी जर्नी को अपने कोच के साथ स्टार्ट भी करो, डिस्कस भी करो और एंड भी करो। हर कोई अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी का डाइट प्लान अलग है, हर किसी के शरीर की जरूरतें अलग हैं। तो हम सब लोगों को किसी के साथ कोई कॉपी नहीं करना, राइट। तो आप सब लोगों को अपना अपना डाइट प्लान फॉलो करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, स्किपिंग मील्स, यानी कि ब्रेकफास्ट ही छोड़ दिया कि मैं ना फास्टिंग कर रही हूं। ब्रेकफास्ट स्किप, लंच डिनर स्किप। और ये स्किप क्यों कर रहे होते हैं? बहुत सारे लोगों का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, अभी ऑर्डर नहीं करना, मैम पैसे खत्म हो गए, बजट नहीं है मैम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, तो आप बिना तेल के गाड़ी चलाते हो कभी? और फिर सोचो कि गाड़ी में तेल भी नहीं है और फिर चाहिए भी फुल स्पीड, आप बताओ होगा ऐसा? 100% नहीं होगा। तो हमें गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को एम्प्टी फ्यूल नहीं, गाड़ी को फुल भरना पड़ेगा, और राइट डीजल से भरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में चाहिए पेट्रोल और आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा कैरोसिन डाल दिया और थोड़ा सा आपने डीजल डाल दिया, गाड़ी थी पेट्रोल वाली, तो फिर क्या होगा? गाड़ी खराब होगी, झटके लगेंगे, इंजन सीज होगा। तो मैं आपको ये बार बार समझा रही हूं, लोगों को ये गाड़ियों के एग्जाम्पल से बड़ा समझ में आता है, मशीनों के एग्जाम्पल से समझ में आता है, अपने शरीर को प्यार नहीं करते हम लोग। हमें शरीर की इंपॉर्टेंस मुझे नहीं समझ में आती कि मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊं, कैसे बताऊं कि हम अपने शरीर को क्यों नहीं समझ रहे। हमारे शरीर को पोषण चाहिए, ये बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, बट नहीं, हमें पोषण नहीं चाहिए, हमें बाकी सब चाहिए। हमारा माइंडसेट ये है, हमें प्रोटीन नहीं पीना, बाकी सब कुछ खाने को तैयार है। हमें प्रोटीन शेक की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी दवाइयां खाने की जरूरत है। मतलब सोच के देखो कितनी ज्यादा रॉन्ग बिलीफ है हम सब लोगों के अंदर, राइट। हम सब लोगों को इस चीज को समझना है। मैं आपको ये बार बार बोलती हूं, आप अपनी जिंदगी में अगर फिट रहना चाहते हैं, जिंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, बिना अनहेल्दी खाए भी किया जा सकता है। 2 टाइम शेक आपकी जिंदगी में होने ही चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूं, 1 टाइम शेक पीने से आपका प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते आप, अगर करने की कोशिश करोगे तो कैलोरीज ज्यादा जाएंगी, फिर फैट डिपॉजिट होगा, आपका डाइजेस्ट फूड नहीं होगा। पनीर का डाइजेशन टाइम अलग होता है,
आपका दाल का डाइजेशन टाइम अलग होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अलग होता है, हर एक मील का डाइजेस्टिव टाइम भी होता है। किसी को कम समय में पचना बॉडी पचा देती है, किसी को बहुत लंबा समय लगता है। और आप सोचो, जैसे जैसे आप मील्स लोगे आप सोचोगे कि यार चिकन में भी कैलोरी प्रोटीन होता है। चिकन को डाइजेस्ट होने में 48 आवर्स लगते हैं। सोचो, पनीर को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे लगते हैं। अब सोच के देखो, पनीर में प्रोटीन है, खाओ प्रोटीन, 8 घंटे वो नहीं हुआ डाइजेस्ट, फिर आपकी 3 घंटे बाद अलग मील, फिर अलग मील, अनडाइजेस्टेड खाना आपका फैट में डिपॉजिट होता जा रहा है। तो 2 टाइम शेक सब लोगों को अपनी जिंदगी का पार्ट जरूर बनाना है, अगर आप चाहते हो फिट लाइफ इंजॉय करना, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे इनकंसिस्टेंट रूटीन, यानी कि कभी वर्कआउट करती हूं, कभी नहीं करती, कभी कर लिया, कभी पानी कंप्लीट किया, कभी नहीं किया, कभी स्किन बूस्टर पिया, कभी नहीं पिया, कभी H24 हाइड्रेट पिया, कभी नहीं पिया। और मैं आपको बताना चाहती हूं, आपका मतलब यही है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि आपने 3 दिन ही पानी डाला पौधे को, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पौधा बन क्यों नहीं रहा, फूल क्यों नहीं आ रहे, राइट। सो हम सब लोगों को लगातार काम करना है। नेक्स्ट लिखेंगे थिंकिंग वेट लॉस इज इक्वल टू हेल्थ। आपको लग रहा है कि सिर्फ पतले होना ही हेल्दी होना होता है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं, उनको अपने इंच लॉस से मतलब नहीं, उनकी एनर्जी ठीक हो गई। बहुत लोग कॉल पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जो रिजल्ट सोचा ही नहीं था वो भी आ गया। वो नहीं बताएंगे अपने कोच को कि मैम मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, मैम मेरे को ये भी प्रॉब्लम होती थी अभी ये भी नहीं हो रही, वो नहीं बताएंगे, झूठ बोलते रहेंगे। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कॉल पर, ठीक है। कुछ लोग, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट आ रहा है अच्छा, बट कम बताएंगे। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता चलता, है ना। बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके मैम वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, लग रहा है कि भाई वजन ही कम करना एक मेरा मकसद है जिंदगी का। तो मैं आपको बताऊं, वजन कम करने का सबसे आसान तरीका, कायम चूर्ण खाओ, जिससे लूज मोशन लगते हैं, खाते रहो डेली, 3 टाइम खाओ, देखो फिर कितना फास्ट वजन कम होता है। फिर एनर्जी भी जाएगी, पेट भी नहीं दर्द करेगा, इन्फेक्शन भी होगा, पर आपका वजन पक्का कम हो जाएगा। खाओ 3 टाइम, 3 टाइम चूर्ण खाओ, 3 टाइम वो जो सॉफ्टोवैग जिससे लूज मोशन लगते हैं, डिपेंडल की गोली होती है, खाओ। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, सिर्फ वजन ही टारगेट बनाना है, तो आपको क्या लेना देना, हेल्दी वेट लॉस हो अनहेल्दी वेट लॉस हो, आपको तो वजन ही कम करना है ना। सो आप ये तरीके अपनाओ। बट आपको मैं बार बार ये चीज बताती हूँ, टूटी दीवार को अगर आपने पेंट कर दिया, उसके क्रैक नहीं साफ किए, तो वो दीवार सुंदर नहीं लगेगी। हर बंदा आपको यही बोलेगा कि इस पेंट को कराने से पहले क्रैक्स तो भर लेते, है ना। तो आप सब लोगों को इसको समझना है, आपको अपने शरीर की पहले जरूरतें पूरी करो, अपने शरीर की कमियां पूरी करो, उसके बाद वजन कम होगा ही होगा। बट डू नॉट टारगेट ओनली ऑन वेट, कि मुझे को तो वेट ही कम करना है मैम, कुछ भी हो जाए, तो हर्बल लाइफ इज नॉट फॉर यू, ठीक है। फाइंड सम अदर वे, आप कुछ और ढूंढो, ठीक है। बट हर्बल लाइफ इज नॉट लाइक दैट, हर्बल लाइफ ऐसा नहीं है, राइट। सो हम सब लोगों को अपनी डाइजेशन, एनर्जी, स्लीप, सबके ऊपर ध्यान देना है, राइट। अपनी आदतों के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, लाइट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट लिखेंगे कंपेयरिंग प्रोग्रेस विद अदर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक मैंगो को बनाना के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैंगो का बीज बोओगे तो मैंगो ही बाहर आएगा, ठीक है। अगर आप बनाना ले रहे हो, क्या बोलते हैं, ऑरेंज को स्क्वीज कर रहे हो, तो ऑरेंज जूस ही बनेगा। तो आपको ये समझना है, हर कोई इंसान अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का रिजल्ट अलग ही आएगा। तो अगर रोज बोलने लग जाए जैस्मिन से कि यार मैं तो जैस्मिन जैसा बनना है, या जैस्मिन फ्लावर बोले कि मुझे तो रोज जैसा बनना है, अगर मछली बोले मुझे तो पेड़ चढ़ना है, और बंदर बोले मुझे तो तैरना है, आप सोच के देखो, हर कोई डिफरेंट है, राइट। सो हम सब लोगों को अपना रिजल्ट किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ना कॉल पर आपको बिठाया गया है मोटिवेट होने के लिए, डीमोटिवेट होने के लिए नहीं। हमें कॉल करते हैं, मैम मैंने ना लोगों का रिजल्ट सुना, उनका तो 1 महीने में 10 किलो भी कम हो गया। वो डिपेंड करता है आरएम के ऊपर,
किसी का 6 किलो, किसी का 7 किलो, किसी का 3 किलो, किसी का 2 किलो। वो आपके वर्कआउट्स कैलोरी बर्न कितनी कर रहे हो पूरा महीना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आरएम कितनी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स लेकर आते हैं। बट आप ये सोचो, मोटिवेशन के लिए आपको कॉल पे बिठा रहे हैं कि देखो कितने अच्छे रिजल्ट है, और आप उल्टा डीमोटिवेट होकर कॉल कर रहे हो, मैम मेरा नहीं आ रहा, बाकी तो सबका आ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे न्यूट्रिशन सूट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। गिव टाइम टू योर बॉडी, राइट? आपकी अपनी रेस है, और आप लगातार रेस में बने रहेंगे तो मंजिल जरूर प्राप्त होगी, 100% होगी, राइट? सो हमको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू मैनी चीट मील्स, है ना? तो ये तो कोई नहीं बताता, है ना? तो आप मुझे बताओ, किससे धोखा कर रहे हो आप? अगर आप हर वीकेंड में पिज्जा खाने चले जाओ, अभी तो देखो सर्दियों में इतनी शादियां आ रही हैं, है ना? हमें भी आ रही है, आप सब लोगों को भी आ रही होगी, हमें जहां जाना है वहां जाना भी है, बट खाना तो आपके हाथ में है ना? या कोई रिश्तेदार आपके मुंह में खुद ही डाल देता है गुलाब जामुन, या जिसकी शादी है वो आपका शगल लेने से पहले बोले कि नहीं तुझे तो हर स्टॉल पे जाके कुछ खाना ही है, राइट? सो आपको समझना है, चीट मील्स आप हमसे नहीं कर रहे, आप खुद से ही कर रहे हो। हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप हमारा सिस्टम छोड़ दोगे, शेक पीना छोड़ दोगे, तो क्या बड़ी बात है हमारे लिए? देर आर सो मेनी पीपल हु नीड शेक, हु विल फॉलो द सिस्टम सो ऑनेस्टली। हमारे पास दुनिया बैठी है, 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में है। आप ये डिसाइड करो, आपकी चीट मील से, आपके न्यूट्रिशन ना पीने से आपका ही नुकसान है। आपको लगता होगा कोच का नुकसान हो रहा है, कोच का नहीं हो रहा है। आप झूठ बोल के कोच को बोलोगे मैं तो पीती हूँ शेक, मैं तो कभी छोड़ा नहीं, मैं तो 2 टाइम भी पी रही हूँ, 3 टाइम भी पी रही हूँ, मैं तो सप्लीमेंट भी खाती हूँ, जैसा आप बोल रहे हो वही कर रही हूँ, मेरा फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कोच बेवकूफ नहीं है। आप झूठ मेरे से नहीं बोल रहे, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। 100% कमी आपके अंदर ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आप जरूर झूठ बोल रहे हो, राइट? सो ये जो चीट मील्स हमें करने की आदत है, इसको बंद करो। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपने एक टैंकी भरनी है, या आपको एक क्या बोलते हैं उसको, घड़ा दे दिया, और आपने हमें बोला कि मैम इसमें पानी भर के देना, और वो घड़े में छेद है, तो वो घड़ा भरेगा कभी? कभी भी नहीं भरेगा। जिस घड़े में छेद होगा वो घड़ा कभी भी पानी से नहीं भरेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको सबसे बड़ा पॉइंट लिखना हर्बल लाइफ में, ऑनेस्टी। जैसे कोच ऑनेस्टी के साथ आपका रिजल्ट क्रिएट करने में आपको जूम कॉल्स भी दे रहे हैं, वर्कआउट्स भी दे रहे हैं, डाइट प्लान्स भी दे रहे हैं, आपका फोन भी उठाते हैं, आपको समझाते भी हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, वैसे आपको भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ बदले। आपकी लाइफ, मैंने बोला ना, वी आर जस्ट सपोर्टर्स, प्रोडक्ट इज जस्ट अ सपोर्ट। खुद की लाइफ खुद ही बदलनी है, ठीक है? सो ये हम सब लोगों को अपनी लाइफ बदलनी है। चीट मील अगर कर रहे हो तो चीट खुद से कर रहे हो, आपके कोच को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉट स्लीपिंग वेल, सो भी नहीं रहे अच्छे से, है ना? रात को नेटफ्लिक्स भी देखना जरूरी है ना? नींद ही नहीं आती। बहुत लोग महान हमें बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं मैम कितने बजे सोते हो? मैम 1 बजे। मैम 1 बजे क्या कर रहे हो? तो मैम नींद ही नहीं आती, फोन चला रही होती हूँ। बताओ रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो आपको चलो पहले तो नहीं पता था कि स्लीप का भी रोल होता है आपके वजन कम करने में, अभी तो पता चल रहा है। आप सोचो, 20% फोन की चार्जिंग, और आप सोच रहे हो 4 दिन चलाऊं, है ना? हो सकता है ऐसे कि बैटरी सिर्फ 20% दिखा रहा है फोन, और आप सोच रहे हो 4 दिन मैं घर से बाहर रहूंगा 20% में हो जाएगा। नहीं होगा। सो आपको समझना है कि नींद की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे जरूर अच्छी नींद लेनी है। अब अच्छी नींद कैसे लेनी है इसके ऊपर भी हमारे सेशंस होते हैं, कितना कुछ सिखाते हैं हम आपको। नींद सोने से पहले क्या नहीं करना, कितने घंटे पहले खाना खाना है, कितना कुछ सिखाया जाता है आपको। करेगा कौन?
करेंगे तो हम लोग ही, है ना। अगर सोचो इधर सत्संग चल रहा है, सत्संग सुन लिया और फिर करेंगे अपनी मर्जी का ही, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं बदलेगा। ना आप बदलोगे, ना आपकी फैमिली बदलेगी, ना ये समाज बदलेगा। बट हर्बलाइज शेक तो अभी बिक भी रहा है, बिकेगा भी, और बहुत लोग पियेंगे भी, राइट। सो आपको ये समझना है, प्रॉब्लम आपकी रूटीन में है। नेक्स्ट लिखेंगे डूइंग ओनली कार्डियो। कार्डियो मैं आपको बताती हूँ, यानी कि अगर लोग जिम जा रहे हैं तो आप लोग ट्रेडमिल कर रहे होंगे ज्यादा, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, ये कार्डियो ज्यादा करने से मसल्स लॉस होती हैं, ठीक है। सो आपको अगर जिम जाना है तो जिम जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स पर ज्यादा फोकस करो, राइट। और जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो उसके बाद आपको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन मिस नहीं करना, राइट। सो ये हम सब लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं 90 की साल में ना हमारे पास ना मैम इतना कुछ, मैम मेरा ना, अभी जो लोग 40-50 के होंगे, है ना, ये कुछ लोग 60-70 के भी होंगे कॉल पर, वो ना हमेशा ऐसे बोलते हैं बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ के रखो, बुढ़ापे के लिए ना हमारे पास किराया भी हो गया, बुढ़ापे के लिए हमने इतनी सेविंग्स भी कर ली, बुढ़ापे के लिए हमारी ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, हमारा बुढ़ापा ना निकल जाएगा बढ़िया। हाँ, आप सोचो, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरी जो चाहिए थी वो तो है ही नहीं, मसल्स। उस किराए का क्या करना आपने, उस बिल्डिंगों का क्या करना, उस पैसों का क्या करना, जब चल फिर ही नहीं रहे अच्छे से। तो आपको लिखना ये पॉइंट, हर चीज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ चाहिए बुढ़ापे में, वो चाहिए मसल्स, राइट। और ये मसल्स मैं आपको बता देती हूँ, बुढ़ापे में चाहिए 70 साल की उम्र में, तो क्या लगता है 69 की उम्र